नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। जी हां, हर वर्ग से बनाए जाएंगे एक एक कार्यकारी अध्यक्ष। दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण वर्ग से बनाए जाएंगे कार्यकारी अध्यक्ष। सभी कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को सहयोग करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मिशन 2022 को लगातार धार देने में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में आज जब उनका यूपी दौरे का तीसरा दिन है तो उन्होंने प्रदेश कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और एक एक पदाधिकारी से रिपोर्ट और फीडबैक भी लिया। इस दौरान ये बड़ा फैसला प्रियंका गांधी की तरफ से लिया गया है और अब हर वर्ग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, बैठक चल रही और इसी बैठक में ये प्रियंका गांधी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हर वर्ग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक हर वर्ग से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तैनात किया जाएगा, जो सभी प्रदेश अध्यक्ष को उसके बारे में जानकारी देंगे, उनके हितों के बारे में समझाएंगे। हाँ। इस फैसले के बाद अब आने वाले दिनों में कांग्रेस पूरी तरह से जमीन में उतरने की तैयारी कर रही है। सितंबर माह में ये जो बैठक चल रही है, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 माह पूरी तरह से चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी जमीन पर होगी। और इसके साथ साथ आज शाम या कल सुबह 9:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली का दौरा कर सकती है। ये प्रस्तावित समय आज शाम तक भी बताया जा रहा है कि ये दौरा शुरू हो सकता है, शाम को निकल सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये अहम फैसला, क्योंकि ये दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण इन फेज को सामने रखते हुए इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, जो सीधा रिपोर्ट करेंगे प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश अध्यक्ष रिपोर्ट करेंगे प्रियंका गांधी को। इसके बाद उन्हीं समीकरण के आधार पर आने वाले दिनों में क्या किस योजना के साथ चुनाव में जाना है, किन चीजों पे बात करनी है, कैसे क्या किन मुद्दों के साथ, उन्हीं से जुड़े हुए मुद्दों को फोकस करते हुए 2022 की रणनीति प्रियंका गांधी इस वक्त अपने कार्यालय में बना रही। जी ठीक है। इसी बीच प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है प्रियंका गुप्ता जी आपका जी मीडिया पर। आज प्रियंका गांधी चूंकि यूपी के दौरे पर हैं और आज तीसरा दिन है उनका दौरे का, ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी में ये पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा की पार्टी रही है और सभी जाति और सभी धर्म और सभी वर्ग के लोगों को हमेशा से आगे करती आई है। चाहे वो किसी उच्च पद देने की बात कही गई हो या किसी कार्यकर्ता की बात कही गई हो या जोन वाइज किसी को पद देने की बात कही हो, हम सभी का सम्मान करते आए हैं। वास्तविकता ये है कि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा। उस प्रतिज्ञा यात्रा में हम लोगों को उनकी जो बीजेपी ने उनके साथ जो छल किया है, जो झूठ बोला है, जो जुमलेबाजी की है, हम उस पर जरूर विचार और विमर्श करेंगे। उसके साथ में लोगों के सामने ये सारे मुद्दे लाएंगे कि जो वादे करके बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद वो वादे पूरे ना करने की वजह क्या है, इसका जवाब देने की जो जवाबदेही बनती है वो जनता के प्रति जरूर बनवाएंगे। तो हमारा मेन मकसद ये है कि सभी धर्म और सभी जाति के लोगों एक साथ एक सूत्र में पिरोकर और देश की प्रगति के विषय की बात की जाए, देश की विकास की बात की जाए। जी ठीक है। इसी बीच अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिला सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। अभी आपने सुना होगा प्रियंका गुप्ता जी को, चूंकि आज प्रियंका गांधी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये है कि हर वर्ग से एक एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, यानी कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आपका रिएक्शन इस पर सबसे पहले अनिला जी। देखिए, ऑन पेपर ये पढ़ने में, सुनने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, पर ये हालत वो है कि जब आग लग गई है तो बाल्टी में पानी लेकर आप उसको बुझाने के लिए दौड़िए। तो अब तो चुनाव के चंद महीने रह चुके हैं। अभी प्रियंका वाड्रा जी सोचें कि ये कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगी और हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता भी बिल्कुल मान जाएगी और इनके कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा
मोबिलाइज हो जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके लिए काफी देर हो चुकी है। शायद ये पहले शुरू कर पाती तो एक अच्छे विपक्ष की तरह सामने हमें चुनौती दे पाती, पर अब मुझे नहीं लगता। इट इज, जबकि अंग्रेजी में कहा जाता है बेटर लेट देन नेवर, पर राजनीति में ये सिद्ध नहीं हो पाता। राजनीति में तो निरंतर आपको कार्य करना पड़ता है, अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखनी होती है। उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब तो काफी देर हो गई है, जो आप फैसला लिया गया दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण वर्ग से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का, वो कह रहे हैं कि ये सब फैसलों के लिए अब देरी हो गई है। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जब हमें जरूरत होगी अध्यक्ष बनाने की तभी हम बनाएंगे। परंतु अगर हम बात करें कि हमने 4.5 साल में जिन मुद्दों को उठाया वो विशेष जाति वर्ग के मुद्दे भी थे। अब आप हाथरस में जाइए तो वो बच्ची दलित थी। अगर आप सोनभद्र में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो है जो दलित समाज था वहाँ के जो है, आप अगर वहाँ जाएंगे इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ पर जो है जो नाव का केस हुआ था उसमें जो है सारे लोग थे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि सभी जाति सभी वर्ग के लोगों की मुद्दों की जो आवाज है, किसानों के मुद्दों की आवाज है, बेरोजगारों के मुद्दों की आवाज है, महिला सुरक्षा के मुद्दों की आवाज है, महंगाई के आवाज है, वो हम उठाते चले आए हैं। तो इसलिए हमें न समझाएं कि हमें क्या उठाना है और क्या कब उठाना है। अब जवाब देने का समय है, तो मैं समझती हूँ कि अब आपको जवाब देना होगा कि गैस के प्राइस जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो महिलाओं का बजट बिगड़ता जा रहा है, उसके लिए आप जवाबदेही बताइए। कि जब आप बड़े बड़े वादे करके आए, जब आप सिलेंडर सड़कों पर लेकर घुमा करते थे, आज आप सिलेंडर बिना ब्रेक के प्राइस बढ़ाते चले आ रहे हैं। पिछले 9 महीने में 190 रुपए बढ़ा चुके हैं। उसके लिए कौन जवाब देगा? आप यही देखते रहेंगे कि किस पार्टी ने कब कहाँ कैसे कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया। आप जनता की आवाज उठा रही हैं, ये अलग बात है कि जनता ने आपको नहीं चुना, लेकिन अभी चुनाव है तो देखना होगा क्या होगा। अनिला जी, आप पर आरोप लगा रही है महंगाई को लेकर, प्रियंका जी। नहीं, यही तो मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस कह रही है कि हम इन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के महंगाई तो देश की जनता पे आ रही है। आप ये गलत समझ रहे हैं कि आपको महंगाई से कांग्रेस के ऊपर आ रही है, आपके खुद के कार्यकर्ता पे भी आ रही है ये महंगाई। ठीक है प्रियंका जी, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। बिल्कुल, यहाँ तो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाकर ये जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका उत्तर हम दे भी चुके हैं। अब उस उत्तर देने से आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हाथरस की बात इन्होंने उठाई, तो हाथरस में तो प्रियंका वाड्रा, क्योंकि मीडिया पूरी नोएडा में रहती है, हमने देखा एक्सप्रेसवे पे दोनों भाई बहनों ने किस प्रकार का पूरा ड्रामा रचा। परंतु यहाँ से 1.5 घंटे दूरी पे अमरोहा में एक छोटी सी बच्ची जो कि दलित थी, प्रियंका जी एक एक करके अपनी बात रखें। जी अनिला जी बोलिए। हाँ, तो यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पे अमरोहा में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कहा नहीं गई क्योंकि वहाँ मीडिया ऑप्टिक्स इनको नहीं मिलती। ठीक है। राजस्थान में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और वो भी गैंग रेप हुआ, वहाँ नहीं गई। तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ। ठीक है अनिला जी, मैं आपके पास अभी लौटूंगी। इस बीच मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता है। अनिला जी, आपके पास अभी लौट रही हूँ मैं। मनोज काका जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आज प्रियंका गांधी की तरफ से बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण वर्ग से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। आपका रिएक्शन? सभी राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का और किसको कौन सी जिम्मेदारी दिया जाए वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनमानस कोरोना अनिला बहन बैठी हुई है और मैं देख रहा हूं कि ये संवेदनशील होने के बजाय संवेदनहीन हो गई है। और संवेदनहीनता की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश अब गतिहीन हो गया। तो अनिला बहन से पूछना चाहूंगा कि दूसरों से सवाल खड़ा करने से पहले क्या आप ये हिम्मत कर पाएंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू से नौनिहालों की मौत हो रही है और आपका स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि किसी की मौत नहीं हुई। जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोगों की मौत हुई उसको नकार दिया, प्रवासी मजदूरों की मौत को नकार दिया। तो क्या अनिला बहन अब जिन नौनिहालों की मौत हो रही है उनको बीजेपी दफ्तर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? तो इस तरह की जो सरकार हो जो अलोकतांत्रिक हो, और अनिला बहन खुद उसकी गवाह है कि जब चिन्मयानंद एक लड़की के साथ तरह का दुर्व्यवहार करता है और उसके पक्ष में अनिला बहन जैसे विभूषित महिला खड़ी होती है, तो इनको तो अपने गिरफ्तार में झांकने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को और सारे संगठनों को।
और जाति के नाम पर वोट लेने वाले लोगों को धर्मांधता में बांट देने वाले और बुनियादी सवालों को कभी लोगों के उत्तर ठीक। प्रदेश में आज रोजी का सवाल है, बेकारी का सवाल है, किसानों ठीक है, बिल्कुल आपके कई आरोप हैं बीजेपी पर, लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि सबका साथ, लेकिन क्या बनेगी बात, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।